अस्सलाम वालेकुम। किसी जंगल में एक सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत सी परियां रहती थी। एक रात को वे उड़न खटोले में बैठकर सैर पर निकली। उड़ते उड़ते वो एक राजा के महल की छत से होकर गुजरी। गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी। राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद सो रहा था। परियों की रानी की निगाह उस राजकुमार पर पड़ी तो उसका दिल डोल गया। उसके जी में आया कि राजकुमार को चुपचाप उड़ाकर ले जाए, लेकिन उसे पृथ्वी लोक का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वो राजकुमार को बड़ी देर तक देखती रही। उसकी साथ वाली परियों ने अपनी रानी की हालत भांप ली। वो मजाक करते हुए बोली, रानी जी, आदमियों की दुनिया से मोह अच्छा नहीं, चलो अब लौट चले। अगर दिल नहीं भरा तो हम कल आपको यहीं ले आएंगे। परी रानी मुस्कुराकर बोली, अच्छा चलो, मैंने कब मना किया है। लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। परियों की बात सुनकर रानी हंस पड़ी और राजकुमार की तारीफ करते हुए अपने देश लौट चली। सवेरे जब राजकुमार सोकर उठा तो उसके शरीर में बड़ी ताजगी थी। वो सोचता कि हिमालय की चोटी पर पहुंच जाऊं या एक छलांग में समुंदर को लांघ जाऊं। तभी वजीर ने आकर उसे खबर दी कि राजा की हालत बहुत खराब है, वो आखिरी सांसें ले रहे हैं। राजकुमार की खुशी काफूर हो गई। वो जल्दी से वहां पहुंचा। राजा ने आंखें खोली और राजकुमार के सर पर हाथ रखता हुआ बोला, बेटा, वजीर साहब तुम्हारे पिता के ही जैसे हैं, तुम सदा उनकी बात का ख्याल रखना। इतना कहते कहते राजा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु के पर सारे नगर में शोक मनाया गया। कहने को तो राजकुमार अब राजा हो गया था, पर अपने पिता की आज्ञा अनुसार वो कोई भी काम वजीर की राय के बिना नहीं करता था। एक दिन राजकुमार को महल के कमरे दिखाने के लिए ले गया। उसने सब कमरे खोल खोल कर दिखाए, लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया। राजकुमार ने बहुत जिद की, पर वजीर कैसी भी राजी नहीं हुआ। वजीर का लड़का भी उस समय साथ था। वो राजकुमार का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, राजपाट, महल और बाग बगीचे सब इन्हीं के तो हैं, आप इन्हें रोकते क्यों हैं। वजीर ने कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन महाराज ने मरते टाइम मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को मत ले जाना। अगर मैं ऐसा करूँगा तो राजा को बहुत बुरा लगेगा। वजीर का लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज हैं, उनकी बात मानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप राजा के दुख के साथ इतना ध्यान रखते हो तो हमारे इन राजा का दुख का भी ध्यान रखिए और दरवाज़ा खोल दीजिए। राजकुमार को दुखी देखकर हमारे राजा को भी शांति नहीं मिलेगी। वजीर ने ज़्यादा हट करना ठीक न समझा और चाबी अपने बेटे के हाथ पर रख दी। ताला खोलकर तीनों अंदर पहुंचे। कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। छत पर तरह तरह के कीमती झाड़ फानूस लटक रहे थे। फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे हुए थे। दीवार पर सुंदर सुंदर लड़कियों की तस्वीर थी। यकायक राजकुमार की निगाह एक बड़ी सुंदर लड़की पर पड़ी। उसने वजीर से पूछा, ये किसकी है। वजीर को जिसका डर था वही हुआ। उसे बताना ही पड़ा। वो सिन्हल द्वीप की पद्मिनी है। राजकुमार उसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि उसे उस दिन वजीर से कहा, मैं पद्मिनी से ही शादी करूंगा। जब तक कि पद्मिनी मुझे नहीं मिलेगी मैं राज के काम में हाथ नहीं लगाऊंगा। वजीर हैरान होकर बोला, राजकुमार, सिन्हल द्वीप पहुंचना आसान काम नहीं, वो 7 समुंदर पार है। वहां भी जाओ तो शादी करना तो दूर, उससे मिलना भी असंभव है। उसकी तलाश में जो भी गया लौटकर नहीं आया। फिर ऐसे अनहोने काम में हाथ डालने की सलाह मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। पर राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। वजीर का लड़का उसका साथ देने को तैयार हो गया। वो दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते दिन डूब गया। वो एक बाग में पहुंचे और अपने अपने घोड़े खोल दिए। हाथ मुंह धोकर कुछ खाया पिया। वो बहुत थके हुए थे। चादर बिछाकर लेट गए। कुछ देर के बाद ही गहरी नींद में सो गए। आंख खुली और चलने को हुए तो देखा कि बाग का फाटक बंद हो गया और वहां कोई खोलने वाला नहीं है। बगीचे में बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा था।
आधी रात पर वहां कालीन बिछाए गए, फूलों और इत्र की सुगंध चारों तरफ फैलने लगी। फिर चबूतरे पर एक सोने का सिंहासन रख दिया। कुछ ही देर में घर घर करता हुआ एक उड़न खटोला वहां उतरा। उसके चारों पायों को एक एक परी पकड़े हुए थी और उस पर उनकी रानी बैठी हुई थी। चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा, रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर बैठा दिया। परियों ने इधर उधर देखा और अपनी सहेलियों से कहा, वो देखो, पेड़ के नीचे चादर बिछाए 2 आदमी सो रहे हैं। उनमें से एक वही राजकुमार है, उसे जल्दी से मेरे सामने लाओ। हुक्म करने की देर थी कि परियां सोते हुए राजकुमार को अपनी रानी के सामने ले आई। राजकुमार की आंख खुल गई। वो परियों की जगमगाहट से चकाचौंध हो गया। परियों के अपने आगे पीछे देखकर उसे बहुत डर लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे जाने दीजिए। परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। राजकुमार बहुत मुसीबत में पड़ गया। बोला, परी रानी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सिन्हल द्वीप की पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ। इस समय मैं शादी नहीं कर सकता। परी ने कहा, भोले राजकुमार, सिन्हल द्वीप की पद्मिनी तक आदमी का पहुँचना संभव नहीं। वो देवी शक्ति के बिना कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगी जिससे सिन्हल द्वीप की पद्मिनी तुम्हें आसानी से मिलेगी। राजकुमार ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, परी रानी, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब पद्मिनी को लेकर लौटूंगा तभी तुम्हें अपने साथ ले जा सकूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी इस बात का मैं कोई हेर फेर नहीं होगा। परी ने खुश होकर अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमार की उंगली में पहनाई। बोली, यह अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी, कोई भी विपत्ति तुम्हारे आसपास नहीं आएगी। इसके पास रहने से तुम्हारे ऊपर किसी का जादू टोना नहीं चलेगा। अंगूठी देकर परी रानी आकाश में उड़ गई। राजकुमार वजीर के लड़के के पास आकर सो गया। सवेरे उन दोनों ने देखा कि बगीचे का फाटक खुला हुआ है। वो दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। पद्मिनी से मिलने की राजकुमार को ऐसी जल्दी थी कि वो तेज चला कि वजीर का लड़का उससे पीछे छूट गया। चलते चलते राजकुमार एक ऐसे शहर पहुंचा जहां पर हर दरवाजे पर तलवारें ही तलवारें टंगी हुई थी। एक दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा। उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया झूठ मूठ का लाड दिखाते हुए बोली, हाय बेटा, तू बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया है। तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा, भूल गया अपनी बुआ को। ये कहते कहते उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली। इसके बाद उसने राजकुमार को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया। उधर वजीर के लड़के को राजकुमार की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन निकल गए। आखिर में उसे एक उपाय सूझा। वो परी रानी के बगीचे में पहुंचा और रात को पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात को परी रानी उसी चबूतरे पर उतरी। वो वजीर के लड़के की विपदा को समझ गई। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहाँ से 100 योजना की दूरी पर एक जंगल है। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, उसमें तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं। वहाँ ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा लटका हुआ है, उसमें एक तोता बैठा है। उस तोते में जादूगरनी की जान है, जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर में दीवार पर चिपका रखा है। वजीर के लड़के ने पूछा, इतनी दूर मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? परी रानी ने वजीर के लड़के को अपने कान की बाली उतार कर दी और कहा कि इसको पास रखने से तुम 100 योजना 1 घंटे में तय कर लोगे। इसमें एक सिफत ये भी है कि तुम सबको देख सकोगे और अब तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। इस तरह तोते के पिंजरे तक पहुंचने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। तोते को मारना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। वजीर का लड़का खुश होकर जंगल की ओर चल दिया। पेड़ के पास पहुंचकर उसने पिंजरा उतारा और तोते की गर्दन मरोड़ डाली। इधर तोते का मरना था कि जादूगरनी भी मर गई। वजीर का लड़का वहां से जादूगरनी के घर पहुंचा। जादूगरनी की उंगली से जैसे ही उसने अंगूठी निकाली, राजकुमार मक्खी से फिर आदमी बन गया। वजीर के लड़के से मिलकर राजकुमार खुशी के
मारे उछल पड़ा। वजीर के लड़के ने राजकुमार को सारा किस्सा सुनाया। अब दोनों साथ साथ पद्मिनी से मिलने के लिए चल दिए। चलते चलते वो बहुत थक गए थे। रात भर के लिए वो एक सराय में रुके। राजकुमार सो रहा था। उधर से विमान में बैठकर तोता मैना जा रहे थे। दोनों बातचीत करते जा रहे थे। यकायक तोता ने मैना से कहा, मैना, इस नगर की राजकुमारी बहुत खूबसूरत गुणवती है। राजा उसकी शादी एक काने राजकुमार के साथ कर रहा है। अगर शादी हो गई तो राजकुमारी को काने के साथ रहना पड़ेगा। मैं इसी सोच में हूँ कि इस सुंदरी को काने से छुटकारा कैसे दिलाऊं। मैना ने नीचे सोए हुए राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए जरा नीचे की ओर, कितना सुंदर राजकुमार है वे। आप नीचे उतरिए, राजकुमार को लेकर दूल्हे की जगह पहुंचा दो। तोते को ये युक्ति जच गई। उन्होंने ऐसा ही किया। राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से हो गई। विदा के टाइम राजकुमार बड़े चक्कर में पड़ा। शादी करने के बाद लौटते समय तुम्हें साथ ले जाऊंगा, इस समय तो मुझे जाने दो। राजकुमारी को राजकुमार का विश्वास हो गया। उसने उसे 2 बाल दिए, एक सफ़ेद और एक काला। राजकुमारी ने कहा कि काला बाल जलाओगे तो काला हो जाएगा और सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। राजकुमार बाल पाकर बहुत खुश हुआ और राजकुमारी के लौटने का भरोसा देकर सिन्हल द्वीप की ओर चल पड़ा। उसने पहले काला बाल जलाया। बाल के जलाने की देर थी कि काला दैत्य राजकुमार के आगे खड़ा हो गया। राजकुमार पहले तो बहुत डरा, पर वो जानता था कि दैत्य उसका सेवक है। उसने हुक्म दिया, जाओ वजीर के लड़कों को मेरे पास ले आओ। काला दैत्य उसी टाइम वजीर के लड़कों को राजकुमार के पास ले आया। फिर बोला, और कोई आज्ञा? राजकुमार ने कहा, हम दोनों को पद्मिनी के महल में पहुंचा दो। कहने की देर थी कि वो पद्मिनी के महल के फाटक तक आ गए। वहां एक हष्ट-पुष्ट संतरी पहरा दे रहा था। उसने अंदर नहीं जाने दिया। राजकुमार ने फिर काला बाल जलाया। दैत्य हाजिर हो गया। राजकुमार के हुक्म देते ही काला दैत्य की पलटन आ गई। उन्होंने रानी पद्मिनी के सिपाहियों को बात की बात में मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दैत्य गायब हो गया। राजकुमार और वजीर का लड़का महल में घुसे। राजकुमार ने सफ़ेद बाल जलाया। सफ़ेद देव आ गया। राजकुमार ने उससे कहा, मैं पद्मिनी से शादी करना चाहता हूँ, बारात सजाओ। जरा सी देर में देव अपने साथ एक बहुत शानदार बारात सजाकर ले आया। पद्मिनी के पिता ने जब देखा कि कोई राजकुमार पद्मिनी को शान शौकत से ब्याहने आया है और इतना शक्तिशाली है कि उसकी सारी सेना खत्म कर डाली, तो उसने चूं तक न की। राजकुमार की शादी पद्मिनी से हो गई। अब राजकुमार पद्मिनी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसने उस राजकुमारी को भी अपने साथ ले लिया जिसने उसे बाल दिए थे। उसके बाद परी रानी के बगीचे में आया। रात को सब वहीं रुके। आधी रात को रानी आई। राजकुमार उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये तुम्हारी ही मेहरबानी का फल है जो मैं पद्मिनी को लेकर यहाँ अच्छी तरह लौट आया। दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी तरह मुसीबत में मेरी सहायक हुई। तुम इसे छोटी बहन समझकर बहुत प्यार से रखना। परी रानी बहुत खुशी होकर बोली, राजकुमार, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। पद्मिनी के कारण ही हम दोनों को तुम्हारे जैसा खूबसूरत राजकुमार मिला। पद्मिनी आज से पटरानी हुई और हम दोनों उसकी छोटी बहनें हैं। वो सब उड़न खटोले में बैठकर राजकुमार के देश में आ गई। नगर भर में खूब धूमधाम से राजकुमार की तीनों रानियों की सवारी निकाली गई। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।